Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are fine. I am Dhara. In last video of your class 6th chapter 3 we discussed the workbook question up to question number 16. Today we start next question. So next question is question number 70. Question number 70 is फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका फैक्टर फाइंड करना है। तो अब आप लोगों को फैक्टर के बारे में क्लियर होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है 30। तो 30 जो है तो 30 का फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले तो 1 जो है वो सभी का फैक्टर है, यानी कि 13 1 जा 13। इसके अलावा अब हम कैसे फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप। अब फिर 2, तो 2 से 30 डिवाइड होता है तो कि हाँ 15 2 जा 30, फिर 10 3 जा 30 एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ 13 1 जा 13 या तो 130 जा 30 मैंने लिखा, तो 13 1 जा 13 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 30 जो है उसके फैक्टर लिख लिए। तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 30 इक्वल टू, तो पहले सबसे छोटा नंबर तो कि 1 2 3 5 6 10 15 एंड 13। तो ये सभी क्या है 30 के फैक्टर। फिर सेकेंड है 42। तो 42 का भी सेम, पहले तो 1 सभी का फैक्टर है तो 1 42 जा 42, फिर 21 2 जा 42, 14 3 जा 42 एंड 7 6 जा 42। तो यहाँ भी सेम की फैक्टर्स ऑफ 42 कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो ये 42 के फैक्टर हुए। तो यहाँ मैंने 52 का लिख दिया है। तो ये क्या था आपका फैक्टर्स। कोई भी नंबर का फैक्टर यदि आपको लिखना है तो आप इस मेथड की मदद से लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is write the following numbers as product of their prime factor. ओके, तो प्रोडक्ट आपको जो नंबर दिए है उसका फैक्टर लिखना है, लेकिन कैसा फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर। याद रखना कैसा फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यानी कि जो भी प्राइम नंबर है उसी का ही यूज़ होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 17 में देखा कि हम सभी फैक्टर लिख लेते थे, उसमें हम देखते नहीं थे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, लेकिन इसमें आपको प्राइम फैक्टर कहा है। तो पहले आप कोई भी नंबर का फैक्टर करोगे, फिर उनमें से ऐसा ही फैक्टर लेना है जो प्राइम नंबर है। तो पहले 48 है, तो मुझे मालूम है कि 16 3 जा के आपको कितना होता है 48। तो यहाँ 16 हुआ, याद रखना 16 3 जा 48। फिर मैं 16 का फैक्टर लिखूंगी, तो 16 का फैक्टर 8 2 जा 16। फिर 8 का फैक्टर, तो यहाँ 2 का और फैक्टर 2 1 जा 2, इसके अलावा नहीं होता है, 8 का होता है तो 8 का हम लिखेंगे, इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 का 4 2 जा 8। फिर 2 का 2 1 जा 2 के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं है, 2 सिर्फ 2 खुद प्राइम नंबर है। ओके, फिर 4, तो 2 2 जा 4। ओके, तो ये हमने 48 का फैक्टर लिख लिया। अब इनमें से हम कौन सा फैक्टर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया था, हमने सभी फैक्टर ले लिया था कि 2 4 8 16 वो सभी फैक्टर, लेकिन इनमें से हम कौन सा फैक्टर लेंगे जो प्राइम है। तो यहाँ लास्ट में आया 2 2 जा 4, ये 4 का फैक्टर 2 2 जा, तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, तो कि हाँ 2 प्राइम नंबर है, तो 2 2 जा 4 लिख लिया। फिर यहाँ 4 2 जा, तो यहाँ 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर आया 2, तो 2 प्राइम नंबर है, तो कि हाँ तो अगेन मैंने 2 लिखा। फिर 8, तो 8 प्राइम नंबर है नहीं है। फिर 2 आएगा, 2 है तो कि हाँ तो मैंने 2 लिखा। फिर यहाँ बचा 16 एंड 3, तो 16 नहीं है, 3 प्राइम नंबर है तो मैंने लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो अगर आपको फैक्टर लिखने का, प्राइम फैक्टर लिखने के लिए एग्जाम में पूछा है तो कैसे लिखेंगे आप, इस मेथड से कि उसका छोटे से छोटा जो फैक्टर है पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे, फिर उसमें से जो प्राइम नंबर है उसको ही हम सिर्फ लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया,
प्राइम फैक्टर कैसे लिखना है तो अभी एक बार बता देती हूँ कि 48 है तो 16 3 जा, फिर 3 तो प्राइम नंबर खुद आ गया, 16 प्राइम नंबर नहीं है तो इसका फैक्टराइज होता है तो कि हाँ तो उसको फैक्टर तो कि 8 2 जा, फिर 2 प्राइम नंबर है 8 नहीं है तो इसका फैक्टर लिखेंगे, फिर 4 का ऐसे जहाँ तक फैक्टर होता है। अब 2 का 2 1 जा 2, इसके अलावा नहीं होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ये प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने 72 एंड 56 का लिखा है, वो भी सेम इस मेथड से ही होगा। ओके, तो आपको देख लेना और समझ के लिख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF है तो फर्स्ट जो है 54 एंड 72। ओके, तो HCF तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर या यहाँ मैंने जो मेथड यूज़ की है उसको क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो फर्स्ट है 54 एंड 72, तो 54 है। ओके, तो 54 जो है तो कैसे हम लिखेंगे, तो कि पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो कि 2 से 54 डिवाइड होता है तो कि हाँ कि 2 2 जा 4 और 5 माइनस 4 तो 1 बचा और यहाँ 14 तो 2 7 जा 54। यदि आपको टेबल आता है, डिवीज़न कम्प्लीटली आता है तो ही आप ये HCF प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से कर सकोगे इस डायरेक्टली। अगर नहीं आता तो आपको एक एक डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो 27 2 जा 54, फिर 27 तो 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो कौन सा 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे तो कि 3 के टेबल में 27 आते हैं, तो कि हाँ कहाँ पे आते हैं, तो कि 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, फिर यहाँ पे आया 9, तो अगेन पहले देखेंगे चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 9 आते हैं, अगर आते हैं तो कि हाँ तो कहाँ पे आते हैं, तो कि 3 3 जा 9, तो ये 3 3 जा 9, फिर 3 तो 3 के टेबल में 3 3 1 जा 3, तो यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब आपका HCF कंप्लीट। फिर है 72, तो पहले हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 72 2 से डिवाइड होगा तो कि हाँ 26 2 जा 72, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 36 2 जा, तो यहाँ पे 36, तो 2 36 मतलब 72 मतलब 36 2 जा 72, फिर यहाँ आया 36, तो 36 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे जब तक हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की जो थी उसमें हमने देखा था कि अगर लास्ट डिजिट कोई नंबर का 2 4 6 8 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 18 2 जा 36, तो 2 18 जा 36, फिर यहाँ 18 आया, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल में 18 आते हैं, तो कि हाँ कहाँ पे, तो कि 2 9 जा 18, तो ये 2 9 जा 18, फिर यहाँ 9, यहाँ लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड अब नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर इज़ 3, तो 3 के टेबल में 9 आते हैं, तो कि हाँ कहाँ पे, तो कि 3 3 जा 9 और 1 तो 3, तो 3 1 जा 3, यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब हमारा HCF यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब कैसे लिखेंगे, तो कि पहले 54, तो 54 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या होगा, या ये 54 का HCF। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है 72, तो 72 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर चेक कर लेना, मैंने लिख लिया। फिर 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54 54 आ गए, तो कि हाँ तो आपका ये HCF करेक्ट है। फिर अब आपको ये दोनों का HCF 54 एंड 72 दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम कैसे लिखेंगे, तो कि दोनों आपके पास जितने नंबर हैं, यहाँ आपके पास सिर्फ 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर में जो भी नंबर कॉमन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ 2 है, ओके, तो यहाँ भी 2 है, 2 दोनों में है, कॉमन है, ओके, तो मैंने एक बार 2 लिख लिया मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 3 है, ओके,
तो यहाँ पे 3 है तो कि हाँ एक बार यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिखा। फिर अगेन यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है तो कि हाँ तो मैंने 3 लिखा। आपको क्या करना है, 2 नंबर या तो 3 नंबर, जितने भी नंबर आपके पास है, जब आप HCF लिखते हो तो आपको क्या करना है कि आपके पास अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर में जितने भी नंबर कॉमन है वो लिखना है, चाहे वो एक बार रिपीट हो रहा है या तो 2 बार या तो 2 बार से ज़्यादा। यहाँ देखो 3 है तो यहाँ 3 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख लिया। अगर यहाँ पे 3 है वो 3 बार यहाँ है तो यहाँ भी अगर 3 तीसरी बार होता तो मैं यहाँ लिख लेती। ऐसा नहीं कि एक बार वो नंबर हमने लिख लिया फिर दूसरी बार दोनों में है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं। जितनी भी बार जो भी नंबर यहाँ दोनों में सेम है उतनी बार हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैंने लिख लिया। फिर 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो ये दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 18। ओके, फिर यहाँ सेकंड है 40 एंड 64, तो यहाँ भी सेम आपको लिखना है, पहले 40 का HCF फिर 64 का, फिर दोनों में है जो भी नंबर कॉमन है यहाँ मैंने लिखा है। तो यहाँ 2 3 बार है, यहाँ भी 3 बार है, इसलिए इसके अलावा यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, HCF मतलब 40 एंड 64 का HCF क्या मिला हमें, 8। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ भी आपको सेम HCF फाइंड करना है, लेकिन यहाँ आपको 3 नंबर दिया है। तो पहले 18 का मैंने फाइंड कर लिया, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। पहले हम ऑलवेज 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो 3 से नहीं होता, तो 4 एंड 5 स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ 24 का लिखा, फिर 42 का यहाँ मैंने लिख दिया, 18 का, 24 एंड 42 का। तो अब हम कैसे करेंगे, तीनों में चेक करेंगे। यहाँ 2 है तो तीनों में 2 है तो कि हाँ, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। फिर है 3 तो तीनों में 3 है तो कि हाँ, तो मैंने 3 लिख लिया। फिर यहाँ अगेन 3 आता है तो यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब ऐसा कॉमन नंबर 2 एंड 3 सिवाय एक भी नहीं है कि जो तीनों में सेम है। तो सिर्फ हम ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 ज़ा 6। तो ये जो तीनों नंबर हमारे पास है 18 24 एंड 42, तो ये तीनों जो नंबर है उसका HCF हमें क्या मिला, 6। तो सेम यहाँ पे सेकंड मैंने नहीं किया, वो आपको अपने आप सोल्व करके दिखना है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो नंबर दिया है उसका आपको क्या फाइंड करना है, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, यहाँ तक फैक्टर था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने ये फैक्टर किया। अब आपको मल्टीपल फाइंड करना है। तो पहला नंबर है हमारे पास 36 एंड 54, तो 36 जो है, ओके, ये भी आपको मल्टीपल फाइंड करना है। तो ये भी आपको डायरेक्टली नहीं मालूम कि 36 का मल्टीपल क्या होता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से ये भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकोगे। तो कहाँ पे 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 बचा, 3 - 2 मतलब 1, 18 2 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये 36 है, उसका मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये मुझे क्या मिल गया, 36 के मल्टीपल। तो मैंने सेम वो यहाँ लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अगर आपको डायरेक्टली नहीं, इसके अलावा दूसरी भी मेथड की मदद से 36 है, तो मैंने पहले बताया तो कि आपको मालूम है कि 18 2 ज़ा 36, फिर 18 का फैक्टर करोगे तो कि 2 9 ज़ा 18, फिर 2 का आगे नहीं होता, 9 का तो कि हाँ 3 3 ज़ा 9, फिर 3 का भी नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर जो है, तो ये 3 3 ज़ा 9 9
प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ भी 2। तो इस मेथड की मदद से भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये मेथड आपके लिए इजी रहेगी। तो आपको अगर मल्टीपल लिखना है तो इस मेथड की मदद से आप लिख सकते हो। तो फिर 54 का भी ऐसे आपको करके लिखना है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। ओके, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, LCM। तो LCM हम कैसे लिखेंगे, तो कि LCM में जो नंबर दोनों में से जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हम लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ओके, तो यहाँ 2 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 सिर्फ 1 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या चूज़ करेंगे, दोनों में से जो ज़्यादा बार, जिसमें ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 सिर्फ 1 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 36 में ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 × 2। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3। यहाँ 3 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ 3 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 और यहाँ 3, दोनों में से ज़्यादा बार कहाँ में, किस में रिपीट हो रहा है, इसमें। तो ये 3 टाइम जो रिपीट हो रहा है वो हम लिख लेंगे। ओके, कैसे लिखना है LCM, दोनों में से जो नंबर जिसमें ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ 2 × 2 और यहाँ 3 3 बार, तो 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108। तो ये आपका हो गया LCM। फिर यहाँ आपके पास 3 नंबर है 42, 56 एंड 70 70। तो तीनों का पहले मैंने मल्टीपल लिख लिया। अब यहाँ नंबर है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार। यहाँ 2 3 बार, यहाँ 2 सिर्फ 1 बार। तो ज़्यादा बार किस में रिपीट हो रहा है, इसमें 3 बार, तो मैंने वो लिख लिया। फिर क्या करना है कि यहाँ 3 है तो 3 एक भी बार एक किसी में रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं लिखना है, तो 1 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 2 और 3 इसके अलावा कोई नंबर नहीं था, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 लिख लिया, इसके अलावा ये जो भी नंबर बचते हैं वो 1 बार रिपीट हो रहा है तो लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वो नहीं आए। तो 2 लिख लिया। फिर 3 1 बार ही रिपीट हो रहा है, इसमें तो नहीं है तो 1 बार लिख लिया। फिर 7 नंबर, तो 7 तीनों में है, 1 बार ही है तो 1 बार 7 लिख लिया, और 5 इसमें 1 बार है तो 1 बार लिख लिया, बाकी के जो नंबर है वो। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 एंड 7 का 7। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 840। तो ये आपका LCM हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 8, 12 and 20 leaves remainder 5 in each case। आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर। ओके, मतलब जो छोटा नंबर है वो, कि कौन सा है, तो कि when divided by मतलब जो नंबर है उसको आप 8 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे एंड 20 से डिवाइड करोगे, तो आपको रिमाइंडर में कितना बचना चाहिए, 5। ओके, तो अब आपको ऐसा छोटा नंबर, लिस्ट मतलब छोटा नंबर फाइंड करना है। तो आपको तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जो 8, 12 और 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे देख के हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि लेट x बी द लिस्ट नंबर, मतलब हमको मालूम नहीं है कि वो कौन सा नंबर है, तो लेट x मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि मानो कि वो कोई x नंबर है, कि वो सबसे छोटा नंबर है। ओके, अब क्या आपको यहाँ कहा है लिस्ट नंबर मतलब छोटा, तो LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या लेंगे, LCM फॉर ईच नंबर, तीनों नंबर जो है उसका हम LCM निकालेंगे। 8, 12 एंड 20 मैंने यहाँ LCM निकाल दी। अब तीनों का LCM क्या होता है, हमने यहाँ जस्ट क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में ही देखा कि LCM कैसे लिखते हैं। 2 तीनों में है, सबसे ज़्यादा बार किस में रिपीट हो रहा है, इसमें कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार लिख लिया 2। फिर कौन सा नंबर बचा, यहाँ पे 3, तो 3 लिख लिया। यहाँ 2 1 बार आ गया, फिर 5 बचा तो 5 लिख लिया। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर क्या मिला हमें, 120।
इसका मतलब क्या है कि 120 जो है वो हमें लिस्ट नंबर मिल गया, कि वो ऐसा जो छोटा नंबर है कि जो 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। लेकिन आपको क्या कहा है कि रिमाइंडर में कितने बचना चाहिए? 5 इन ईच केस, मतलब सभी नंबर में रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? विथ द एडिशन ऑफ 5 इन द LCM वी गेट आंसर एज 125, कि अगर हम 125 है उसमें 5 ऐड कर देंगे 125 तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। जो हमें LCM कितना मिला? 120। तो मैं 8 से डिवाइड करूँ, ओके, तो 8 4 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0 0, और यहाँ ये 0 यहाँ 0, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 जो है वो 8 से डिवाइड हुआ, तो कि हाँ रिमाइंडर में कितना मिला हमें? 0 0, ओके। फिर 120 को दूसरा नंबर क्या आपको कहा है यहाँ पे कि 12, तो 12 से 12 1 ज़ा 12, या तो 12 10 ज़ा 122, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिला? 0 0। मतलब कि 120 हमें जो मिला है इसका मतलब है कि ये 120 नंबर है वो 8 12 एंड 20 ये तीनों में डिवाइड हो गए, लेकिन रिमाइंडर कितने बचेगा? 0। आपको कहा है कि रिमाइंडर में 5 बचना चाहिए, तो अगर हम 120 में 5 ऐड कर देंगे तो मुझे नंबर मिलेगा 125। अब मैं 125 को 8 से डिवाइडेड करूँ तो 8 4 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0 0, ये 5 यहाँ पे, ओके। तो यहाँ 8 है, 8 के टेबल में 5 नहीं है, तो अब डिवाइड नहीं है, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल गया? 5। तो ईच केस में ऐसा होगा, यहाँ अगर 125 हो गया तो 12 1 ज़ा 12, ये 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा? अब नया 5 मिलेगा, ओके। तो हमारा जो आंसर है LCM आया उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? 125। तो इसका मतलब क्या है? ये लिस्ट नंबर हमें जो मिल गया कि वो 8 12 एंड 20 से डिवाइड भी हो रहा है और रिमाइंडर में 5 बच भी होता है, ओके। तो ये आपका प्रॉब्लम फर्स्ट था। सेकेंड प्रॉब्लम है 3 tankers contain 520 liters, 650 liters and 780 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of these 3 tankers exactly. यहाँ आपको क्या किया है? 3 अलग अलग टैंकर है, उसकी अलग उसमें पेट्रोल फिल किया हुआ है, तीनों में अलग अलग है, ओके। तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी, यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ लिस्ट मतलब कम था, यहाँ मैक्स है तो हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट, तो हम क्या फाइंड करेंगे? HCF। यहाँ लिस्ट था मतलब छोटा, तो हम LCM लिया, यहाँ हाईएस्ट है मैक्सिमम है इसलिए HCF। तो तीनों का HCF मैंने निकाल लिया। HCF में क्या करेंगे हम? जो कॉमन फैक्टर है तीनों में जो सेम है वो नंबर ही हम लेंगे। तो ये तीनों का HCF मुझे कितना मिला? 2 15 एंड 13, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे आंसर मिला 130 लीटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टैंकर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी? 130 लीटर्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज which is the smallest and the greatest digit that should be written in the blank to make the number divisible by 3। मतलब कि आपको छोटा एंड बड़ा दो नंबर यहाँ ब्लैंक में लिखना है कि आप जब यहाँ छोटा नंबर लिखो तो क्या हो जाए कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सके। तो हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जो हमने लिखी थी, ओके, तो उसमें हम क्या था? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कौन सी थी कि आपके पास जो नंबर है उसका एडिशन आप करोगे और आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर अगर 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ से पहले हमें नहीं मालूम कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो हम इसका एडिशन करेंगे। 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो एडिशन कितना मिला? 10। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हम 3 के टेबल में देखेंगे तो 3 के टेबल में 10 आ रहा है नहीं,
फिर आप यहाँ सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा रखोगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 10 है। ओके, तो हम सबसे छोटा पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 10 प्लस 0 तो 10, तो अगेन 10 मिला, तो वो 10 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर हम 1 रखेंगे, तो इसका आंसर 10 था, 10 प्लस 1 11, तो 11 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 11 3 के टेबल में 11 नहीं आ रहा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 2, तो 10 प्लस 2 तो क्या मिलेगा मुझे 12, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो देखेंगे कि 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो कि हाँ 3 4 ज़ा 12, तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, और ये 2 जो है वो सबसे छोटा नंबर है कि इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे छोटा नंबर 2 आ गया। अब दूसरा फाइंड करना है बड़ा नंबर। ओके, तो बड़ा नंबर मतलब इसका एडिशन क्या है था 10, फिर हम 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक 0 से स्टार्ट किया, तो अब 8 हम रखेंगे, बड़ा नंबर उल्टा स्टार्ट करेंगे कि 9 बड़ा है, तो यहाँ 10 था, और यहाँ मैंने मान लिया कि डिजिट हमारे पास 0 to 9 है, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है 9, तो मैंने यहाँ 9 रखा, तो 10 प्लस 9 क्या आंसर मिलेगा 19, 19 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं, तो 9 की जगह पे मैं इससे 9 से छोटा नंबर 8, तो यहाँ मैं 8 रखूँ, तो 10 प्लस 8 तो क्या आंसर मुझे मिलेगा 18, तो 3 के टेबल में 18 आ रहा है, तो कि हाँ कहाँ पे आ रहा है, तो कि 18 3 के टेबल में 3 6 4 18, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँगी तो ये जो नंबर वो सबसे बड़ा नंबर होगा, और ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ऐसे आपको इच यहाँ पे 2 3 एंड 4 सभी में आपको ऐसे डिजिट रखना है और उसका सम करना है, फिर देखना है कि वो सम 3 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो सम 3 का मल्टीपल है तो आपको वो डिजिट यहाँ रख देना है, और ये नंबर आपको छोटा और बड़ा नंबर बन जाएगा, वो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच डिजिट शुड बी रिटर्न इन प्लेस ऑफ x टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ आपको सेम ऐसा था कि आपको x लिखा है, तो x की जगह पे आपको ऐसा कौन सा नंबर आप बिठाओगे यहाँ पे कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ सेम, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हम है वो हम करेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की जो की थी डिविजिबिलिटी थी कि उसको हम चेक करेंगे, तो वो कौन सी थी कि अगर आपके ओड प्लेस एंड इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम करोगे, फिर उसका जो सम है उसका डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस अगर 0 आया या तो 11 से वो डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ मान लो कि 0 बिठाया, फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम ओड नंबर एंड इवन नंबर जो है उसका एडिशन, तो ओड नंबर पे यहाँ कौन कौन सा नंबर है ओड प्लेस पे, तो ओड प्लेस पे 1 3 5 वो सब ओड है, तो ये 2 8 एंड 6, तो उसका हम एडिशन करेंगे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, और इवन नंबर पे जो नंबर है उसका एडिशन, तो इवन नंबर पे यहाँ 5 एंड 0, तो 5 प्लस 0 5। ओके, तो ये इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका एडिशन, और ये जो ओड प्लेस पे है उसका और ये इवन प्लेस पे है उसका, दोनों का हम एडिशन कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 16 डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, तो 16 माइनस 5, तो क्या मुझे आंसर मिलेगा 11। तो क्या देखना है कि आपको जो आंसर मिल रहा है वो अगर 11 से डिवाइड होता है तो कि हाँ 11 से डिवाइड 11 होगा ही, 11 1 जा 11, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ मैंने 0 रखा तो ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ 0 मैंने रखा और ये यहाँ पे 11 से नहीं, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट नंबर 0 के बाद कौन सा नंबर है 1, तो 1 लेके चेक करना है। तो ऐसे ही आपको सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में चेक करना है कि आप कौन सा नंबर यहाँ पे बिठाओगे तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ आपका वर्कबुक में चैप्टर नंबर 3 जो प्लेइंग विथ नंबर्स है वो यहाँ कंप्लीट होता है।
अगर किसी को पूरे चैप्टर में से कोई सा टॉपिक ऐसा हो या तो कोई कंसेप्ट है या तो कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।